ब्लाउज सीखने का मन है, चलो सीखते हैं फिर तो। यहाँ पे मैंने ऑन फोल्ड एक फैब्रिक लिया हुआ। सबसे पहले मैं चेस्ट का चौथाई करके एक मार्क लगाऊंगी, जिसमें मैं 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दूंगी। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो कि हमें अपने बस्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। एक शोल्डर और एक आर्म होल हो गया। मैंने शोल्डर 5 इंच लिया हुआ है और मैं आर्म होल 6 इंच पे ले रही हूँ, और हम इनको सीधी लाइन के साथ मिला देंगे। अब मैं जो कर्व दूंगी वो मैं 1 इंच पे दूंगी, क्योंकि ये मेरा बैक पार्ट का हम कट कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा गहराई नहीं दे सकते हैं। मैं आधा इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाऊंगी, जिससे कि हमारे जो शोल्डर हैं वो परफेक्ट इनकी फिनिशिंग आए। अब जो मैं गला दे रही हूँ उसकी विड्थ दे रही हूँ 2 इंच, क्योंकि इसमें कस्टमर को कोई भी पीछे डोरी नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे का गला डीप है मेरा, तो ब्लाउज़ के कंधे नीचे ना खिसकें, इसलिए मैं कम ही दे रही हूँ इसकी विड्थ 2 इंच। अब हम ब्लाउज़ लेंथ का मार्क लगाएंगे। 15 इंच ब्लाउज़ रेडी है। इसमें मैं ½ इंच जो लूँगी, जो मेरा ऊपर की तरफ शोल्डर में सिलाई में जाएगा। 1 इंच हम बॉटम फोल्ड के लिए लेंगे, जो कि हमारा हेमिंग तुरपाई रहेगी जहाँ पे, उसके लिए हम यहाँ पे टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हमारे ब्लाउज़ लेंथ से ज़्यादा होगा। मैं इसका बॉटम बहुत पतला फ़ोल्ड करूँगी, ½ इंच का। अगर आपको 1 इंच का बॉटम फ़ोल्ड करना है तो आप इसमें जो टोटल लेंथ ली है उसमें ½ इंच और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 16.5 ली है, तो आप 17 ले लें। यहाँ पे मैं बैक डार्ट का मेजरमेंट ले रही हूँ, जो कि मैंने शोल्डर से नीचे की तरफ 11 इंच लिया है। मैं सेंटर से 3.75 पे एक निशान लगाऊंगी, और बैक पार्ट की डार्ट की विड्थ रखूँगी 1.25, जिसको मैं हाफ दोनों तरफ डिवाइड कर दूँगी। और मैं जो क्या बोलती हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता। चलो मैंने ये कट कर दिया है। अब मैं नीचे की डार्ट का भी नॉच लगा दूँगी, और मैं गले का भी जो मैंने निशान लगाया वहाँ पे भी नॉच लगा दूँगी, और जो मेरा बॉटम फोल्ड है वहाँ पे भी नॉच लगा दूँगी। बॉटम पे भी नॉच लगा दिया है मैंने वैसे तो, ताकि हमें बॉटम फोल्ड करने में दिक्कत ना आए। तो अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। यहाँ पे आपको कोई तिगड़म नहीं करनी है, बस बैक पार्ट उठाना है, फ्रंट के ऊपर रख देना है और ½ इंच ऐड कर देना है, बस सिंपल। चलो आपको एकदम हलवा तरीके से सिखाता हूँ। अब जो मेरा बैक पार्ट है मैंने उसको टोटली ट्रेस कर देना है, इसमें कोई 3-5 नहीं करनी है मुझे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर और आर्म होल का निशान जो हमने लगाया था बैक पार्ट में, सेम एज इट इज़ यहाँ पे छाप देना है हमें, और हमें एक छोटा सा मार्क लगाना है पीछे की तरफ, जो कि रहेगा 0.5 इंच का। हमने इसको फुट्टा रख के नाप दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ट्विस्ट। जो हमने बैक पार्ट में 1 इंच लाया था कर्व, अब हम यहाँ पे 0.75 लगाएंगे, और हम हाथों की कलाकारी दिखाते हुए इसको प्रॉपर कर्व दे देंगे। देखा, हो गया ना, इजी था ना। अब हम लेंथ का मार्क लगाते हैं। मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लेंथ पे मार्क करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक तो जो मेरा तीरा जॉइंट होगा वहाँ पे मुझे 1 इंच मार्जिन चाहिए, और मुझे ½ इंच शोल्डर सीम के लिए चाहिए, और मुझे जो बीच में एक डार्ट लगती है उसके लिए ½ इंच चाहिए, और नीचे बॉटम फोल्ड के लिए मुझे 1 इंच चाहिए। तो टोटल हो गया मेरा 18 इंच। नीचे बॉटम फोल्ड के लिए 1 इंच छोड़ूंगी, और ऊपर की तरफ हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगा, क्योंकि जब हम ऊपर का पार्ट और ये तीरा वाला पार्ट जॉइंट करेंगे 3.5 इंच ही रह जाएगा, क्योंकि ½ इंच दोनों का स्टिचिंग में जाएगा। जहाँ से मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया था वहीं से ऊपर की तरफ मैं 1 इंच का निशान लगा दूंगी, जिसको मैं हाफ डिवाइड कर दूंगी। अब ब्लाउज़ के साइड तीरा के लिए मैं नीचे से 1 इंच छोड़ के 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं फिर 1 इंच पे निशान लगाऊंगी, उसको हाफ करूंगी। आप देख सकते हैं मैं जो दोनों का 1-1 इंच निशान लगाया था, मैं दोनों को मैच कर दूंगी। ये सबसे सिंपल तरीका लगता है मुझे तीरा वाला ब्लाउज़ बनाने के लिए। जैसे मैं बता रही हूँ तीरा वाला ब्लाउज़ बनाना, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको मेज़रमेंट्स जैसे मैंने बताए हैं बिल्कुल वैसे ही मार्क्स करने हैं। मेरा मतलब है यार, मार्क करना है। मेरी अंग्रेजी ना मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गई हूँ। अब मैंने अपने गले का निशान लगा दिया, वही सेम 2 इंच पे, और जो मेरा गले का लेंथ है मैंने वो मार्क कर दिया है। हमारा स्टिच होने के बाद प्रॉपर 15 इंच आने वाला है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। बहुत देर हो गई दिमाग ख़राब करते करते। चलो अब डार्ट का निशान लगाते हैं। तो 3.75 में मैं निशान लगाऊंगी डार्ट का, जो कि मेरा सेंटर वाला डार्ट होगा। सबसे पहले सेंटर वाला डार्ट लगाते हैं,
उसके बाद मैं ऊपर से 10.5 इंच पे शोल्डर से एक निशान लगाऊंगी और ये निशान हमेशा बस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। ब्लाउज़ के मिड वाले के लिए निशान लगाऊंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं 2 इंच पे लगा रही हूँ और मैंने ये जो गला है उसके कोने पे इसका मेजरमेंट टेप रखा हुआ। अब मैं साइड डार्ट लगाऊंगी, जो कि मैं जो मेरा मेजरमेंट है मैंने उल्टा रखा था, अब सीधा रख रही हूँ। 2 इंच पे मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी और आर्म होल के कोने पे जाके रखूँगी, ठीक है, याद रखना। अब मैं आर्म होल वाली डार्ट लगा रही हूँ निशान। अब मैं जो मैंने साइड वाला डार्ट रखा है वहाँ से मैं 2 इंच इधर शोल्डर की तरफ आर्म होल की तरफ निशान लगाऊंगी। अब मैं सारे मार्क्स को स्ट्रेट कर दूँगी। पता है मैं भी भूल जाती हूँ मुझे बोलना क्या था। जो मेरी सेंटर डार्ट है उसके लिए जो मैं विड्थ लूँगी वो मैं लूँगी 1 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे कि 1.25 इंच। जो मेरी साइड डार्ट है मैं उसको लगाऊँगी नीचे, जो मेरा तीरा का मार्क है उससे 2 इंच ऊपर, मतलब जब स्टिच होने के बाद में ये 1.5 इंच रह जाएगा। अब मैं इन सबको नीचे से मिला दूँगी, ठीक है। याद रखना प्लीज़ यार, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, पहला वीडियो है मेरी ज़िंदगी का, प्लीज़। ये डार्ट वाला सेशन कुछ ज़्यादा ही लेंदी नहीं कर दिया मैंने, धीरे धीरे करी जा रही हूँ। चलो यार, ये सारे मार्क्स हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। हमेशा एक बात ज़रूर याद रखना, जो ये डार्ट्स हैं इन पे ना नॉच ज़रूर लगा देना। अब लास्ट पार्ट रह गया हमारा स्लीव कटिंग, जिसकी रेडी लेंथ है 10 इंच और मैं 1/2 इंच लूँगी ऊपर, जो हमारा स्लीव जो जॉइंट होगी उसमें जाएगा और नीचे मेरा 1 इंच फोल्ड होने में जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब स्लीव कैप का निशान लगाएंगे, जिसके लिए मैंने चेस्ट का 1/4 लिया है 9 और इसमें मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड किया है। ये दोनों निशान लगाने के बाद में मैं स्लीव कैप की लेंथ लूँगी, जो मैंने 2.5 इंच ली है। ये हमेशा बस्ट के अकॉर्डिंग जो स्लीव कैप की लेंथ ली जाती है बस्ट के अकॉर्डिंग होती है, हर एक बस्ट में अलग अलग लेंथ होती है, ये याद रखना। नहीं तो जो गारमेंट की स्लीव है वो परफेक्ट नहीं बैठेगी, या तो बहुत खिंचेगी या बहुत ज़्यादा ऊपर एक झोल सा आएगा। अब जहाँ तक मैंने 9 इंच निशान लगाया था वहाँ से यहाँ तक के लिए ऊपर तक के लिए मैं 4 हिस्से में इसको डिवाइड करूँगी। अब मैं इसको शेप हाथों की फिर से कलाकारी दिखाते हुए मैं इसको शेप दे दूँगी एक अच्छी सी, जिससे कि ना स्लीव जब जॉइंट हो तो वो परफेक्ट बैठे। आप देख सकते हो मैं भी बीच में आ गई थोड़ी सी। अब मैंने बीच से ये जो मैंने सेंटर वाला निशान है ना वहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ देते हुए इस कर्व दिया है। ये फ्रंट पैनल जो फ्रंट पार्ट रहेगा हमारा ब्लाउज़ का उसमें जॉइंट होगा। जो मेरा स्लीव का बॉटम राउंड है उसका मैंने निशान लगाया और उसमें मैंने 2 इंच ऐड कर दिया, सिंपल। और ये मैंने जो शेप देने के लिए, फ्रंट की शेप देने के लिए उसको भी कटिंग कर दी। मैंने नोच लगा दिया अलग से, जिससे कि हमें जब लेंथ फोल्ड करूँ मैं तब मुझे कोई दिक्कत ना आए। अब मेरी स्लीव भी कटिंग हो गई है। अब मैं जो स्लीव का सेंटर है उस पर भी नोच दूँगी, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। अब मैं ये जो पाइपिंग रहेगी मेरी गले की उसको मैंने फुटा रख के नाप दिया है। प्लीज़ हाँ, अगर कोई मिस्टेक लगती है ना, जैसे समझ में नहीं आया मैंने गलत बता दिया हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको सुधार दूँगी।